अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $92,895 पे ट्रेड कर रहा है और मैंने लास्ट आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है आपकी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के ऊपर आपकी जो मार्केट है ये फुली वर्क कर रही है। ये जो आपका पैटर्न है, और मैंने आप लोगों को ये आज से 3-4 दिन पहले बना के दे दिया था कि ये हमारा पैटर्न है। यहाँ से मार्केट पॉसिबली रिजेक्ट होगी और ये हमारे पास नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को होल्ड करना मार्केट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। होल्ड नहीं करती मार्केट नीचे आ जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या क्या मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मार्केट कितनी देर तक बेरिश हो सकती है और कहाँ तक बेरिश हो सकती है, क्योंकि गैप्स अगर देखते हैं हमारे पास मार्केट में गैप पड़ा हुआ है 70,000 तक, 68,000 69,000 तक। ये वाला भी हमारे पास यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केट गैप्स अपने बाकी नहीं छोड़ती, तो क्या वाकई मार्केट ये वाला गैप भी फिल करेगी इसी बार 70,000 वाला, या नीचे यहाँ पर ये जो गैप पड़ा हुआ है जो 80,000 तक मैंने मार्क किया हुआ है, क्या ये गैप फिल होंगे? क्या मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगी? इसके मतलब हम टोटली यहाँ पर बात करेंगे मुकम्मल। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको क्रिप्टो मार्केट की मॉर्निंग टू इवनिंग तक अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती हैं। ग्रुप के अंदर हम शेयर करते रहते हैं रिटर्न फॉर्म में इमीडिएट सपोर्ट कौन सी, इमीडिएट रिजेक्शन कौन सी है। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 0301544722 सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मार्केट की अपडेट्स दी जाएंगी जो कि 24/7 की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती हैं। जितने भी लोग, यहां पर हम न्यूज से शुरू करते हैं। साउथ कोरियन रेगुलेटर्स विल रिव्यू प्लान टू लेट कंपनीज बाय क्रिप्टो दिस ईयर। साउथ कोरियन रेगुलेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इस दफा प्लान करेंगे, हम इस चीज को रिव्यू करेंगे कि जो हमारी कंपनीज हैं उन कंपनीज को इस साल इजाजत दी जाए कि वो क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकें। भूटान City has become one of the first jurisdictions to officially include digital assets in its reserves. भूटान जो है वो पहला शहर है और पहली जुरिस्डिक्शन है जो ऑफिशियली डिजिटल एसेट्स में इंक्लूड हो चुकी है और उसके रिजर्व्स भी उसके पास मौजूद हैं। There is a need to discuss how to create listing standards, what to do with stable coins, and how to create rules of conduct for crypto asset exchanges. We will work to align them with global regulations. FSC spokesperson. South Korea's impeached leader is barricaded in his Seoul residence, protected by a blackout of buses, barbed wire, crowds of supporters, and his own armed security guards. The question now is whether investigators can arrest him without a violent confrontation. Financial Services Commission. I will push for the legalization of token securities and crypto asset ETFs to ensure that the digital asset market can become a driving force for the future growth of our capital market. ये हैं कोरियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को लीगलाइज करेंगे कि क्रिप्टो एसेट्स, ईटीएफ्स, टोकन सिक्योरिटीज इसको इंश्योर करें कि ये डिजिटल एसेट जो है वो मार्केट को करे ड्राइव, और हम फ्यूचर ग्रोथ और अपने कैपिटल मार्केट को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। हमारे पास सबसे पहले तो ये न्यूज आ गई है कि साउथ कोरियन जो है वो इस साल बड़ी बड़ी कंपनीज को इजाजत देंगे और इस चीज का रिव्यू करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को बाय किया जा सकता है। यूएस क्लियर टू लिक्विडेट 69K BTC वर्थ $6.5 बिलियन सीज्ड फ्रॉम सिल्क रोड। ये भी फैसला आ चुका है। यूएस गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द ग्रीन लाइट टू लिक्विडेट 69,000 बिटकॉइंस फ्रॉम सिल्क रोड एंड ऑफिशियल कंफर्म्ड टू डीबी न्यूज टुडे। अब ये सिल्क रोड की वजह से सीज किए गए थे। ऑफिशियल्स reportedly confirmed that a federal judge issued this decision on December 30th, allowing the DOJ to convert the Bitcoin into US dollars. कि आपके पास जो बिटकॉइन पड़े हुए हैं 69,370 बिटकॉइन जो इस टाइम पे $6.5 बिलियन के हैं, उनको आप USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अप्रूवल दे दिया हुआ है, कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो सिल्क रोड में सीज किए गए थे बिटकॉइन 69,000 बिटकॉइन, उनको सेल कर दिया जाए। $6.5 बिलियन के वो बिटकॉइंस हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि बिटकॉइन को सेल नहीं किया जाए बल्कि बिटकॉइंस को अपने यूएस रिजर्व्स में रखा जाए, ये उनकी तरफ से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब गैरी गैंसलर प्रेडिक्ट्स क्रिप्टो शेक आउट, सेज सेंटीमेंट आउटवेज फंडामेंटल्स।
गैरी Gensler underscored the need for stricter regulation of altcoins and intermediaries, citing inadequate disclosure for everyday investors. During a Bloomberg television interview on Wednesday, Gensler said he believes that many crypto projects are unlikely to survive. वो कहता है कि मुझे यकीन है कि बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Top regulator further highlighted the need for stricter regulation of altcoins and intermediaries in the digital asset market. वो कहता है कि भाई जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उन पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए और उनकी रेगुलेशन होनी चाहिए डिजिटल एसेट मार्केट के अंदर. अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रॉड कर जाएंगे. बीटीसी में अगर क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे जो फ्रॉड कर जाएंगे. तो ऑल्ट कॉइन्स की रेगुलेशन होना जरूरी है. He noted that everyday investors still lack proper disclosures and sufficient information from these firms. So, इसकी तरफ से भी ये चीज उठाई जा रही है कि भाई इन्फोर्स किया जाए कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको रेगुलेट करें. अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी. SEC ramped up its enforcement efforts targeting major platforms like Coinbase and Binance for allegedly operating unregistered security exchanges. His approach, often criticized as regulation by enforcement, relied on legal actions to clarify that the SEC considers a security in the crypto space. Ab Gensler demands compliance in crypto. Gensler has consistently criticized the crypto industry, warning that it is filled with fraud, scams and abuse. इस वजह की बिना पर मार्केट आपकी जो है ये परसों गिरी है. ये आपकी न्यूज जो है. गेंसलर क्या कहता है कि ये जो उसने क्रिटिसाइज किया हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री पे, वो कहता है कि भाई इसमें फ्रॉड भी है, इसमें स्कैम्स भी हैं और अब्यूज भी है. ही हैज कंपेयर्ड द क्रिप्टो मार्केट टू द 1920s स्टॉक मार्केट which hucksters, fraudsters and ponzi schemes controlled. उस टाइम पे वो कहता है 1920s में स्टॉक मार्केट जो है वो कौन कंट्रोल करता था? फ्रॉडस्टर्स और पॉन्जी स्कीम्स कंट्रोल करती थी. He has underscored the need for crypto sector to follow securities laws, suggesting that many crypto tokens may qualify as securities. Additionally, he has highlighted issues like non-compliance, market manipulation, and frequent bankruptcies in the industry. और भी उसने इश्यूज हाईलाइट किए हैं कि नॉन कॉम्प्लायंस है कई कॉइन्स, मार्केट में मैनिपुलेशन होती है और बैंकरप्ट होती है बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर. तो ये सारे का सारा जब क्रिटिसिज्म उसने किया है क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के ऊपर, उस वक्त आपकी मार्केट नीचे गिर गई है और परसों से यही चीज आपकी ट्विटर के ऊपर चल रही है. ये है एक बैड न्यूज मार्केट के अंदर, जिसके बाद मार्केट में बीटीसी को नीचे गिराया गया. इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं. अपने जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं कहां पे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे के सारे रेड पड़े हुए हैं. स्पेशली जो आपके जितने भी कॉइन्स हैं जो कि मीम कॉइन्स हैं वो सारे के सारे नीचे आए हुए हैं. AI16Z ये जो आपका कॉइन है ये 1.39 पे आ गया, बिल्कुल नीचे. ठीक है, यहाँ पे 1.40 से नीचे आ गया. ये वाला कॉइन 18% नीचे आ गया. बाकी विफ है 12% आ गया. क्योंकि जब भी ट्रस्ट खत्म होता है मार्केट में, अब देखें ऐसी सिचुएशन है कि ट्रस्ट खत्म हो रहा है. जब गैरी गेंसलर की तरफ से ये बातें हो रही हैं उस वक्त भी लोगों के दिमाग से ये आ रही हैं कि यार ये पॉन्जी स्कीम हो सकती है, ये फ्रॉड हो सकता है, ये स्कैम हो सकता है. ट्रस्ट इश्यूज बन गए हैं. सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है, सोलाना इकोसिस्टम का कॉइन है. अब सोलाना से जब पैसा निकल रहा है तो कोशिश ये होती है कि सोलाना से पहले जो सोलाना के मीम कॉइन्स में पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को पहले निकाला जाए. इसलिए विफ जैसे कॉइन्स और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं मीम कॉइन्स वो सारे के सारे नीचे जा रहे हैं. ये रीजंस हैं वाहिद. क्रिप्टो करेंसी से जब पैसा निकलता है सबसे पहले आपके जितने भी मीम कॉइन्स हैं उनमें से पैसा निकाला जाता है. नेक्स्ट आ जाए जनाब हमारे पास यहाँ पर Q1 जो है वो 0.81%, इथीरियम का Q1 जो है वो 0.27% माइनस आ गया और मंथली रिटर्न्स में बीटीसी 0.81% है. ये जनवरी का महीना है, ये भी जनवरी का महीना है. 2023 के जनवरी का महीना, 2022, 2021 जनवरी जो कि बुल रन था, 2020 जनवरी और 2020 का फेब और मार्च आप लोग देखें. 2022 का 21 के बाद 22 का फेब मार्च देखें, 23 का फेब मार्च देखें, 24 का फेब और मार्च देखें, 19 का फेब और मार्च देखें, 18 का फेब देखें, 17 का फेब देखें, 16 का फेब देखें, 2015 का फेब देखें. ये जनवरी का महीना देखते जाएं और ये साथ ही साथ आप फरवरी का महीना देखते जाएं. ये आपको महीने नजर आ रहे हैं. अब मैं चलता हूं अपनी एक्चुअल उस चीज की तरफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि एनालाइज करना चाहता हूं और आप लोगों के माइंड में जो चीजें हैं वो क्लियर करना चाहता हूं.
ग्रीड आपकी 69 पे आ गई है, होपफुली ये न्यूट्रल वाले जोन के अंदर आ जाएगी, इस ये जो येलो जो जोन है इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि लोग फियर की तरफ जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मार्केट में नीचे जो गैप्स पड़े हैं वो गैप्स मार्केट ने फिल करने हैं, मार्केट ने नीचे जाना है। आपके जितने भी ये कॉइन्स हैं ये हीट मैप पे नीचे आ चुके हैं। लिक्विडेशंस मार्केट में देखें तो 17.79 मिलियन की शॉर्ट की लिक्विडेशन उठा ली गई है, और लास्ट 24 आवर्स में 342 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था। लिक्विडिटी देखते हैं, अपर साइड पे 96,000 के ऊपर लिक्विडेशन आ गई है, और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि आपकी लिक्विडेशन कहां पे पड़ी है। ये डाउन साइड पे ये सारी लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने उठा ली, अब 90,000 तक लिक्विडेशन है, 92,000 तक ये लिक्विडेशन है। यहां पर आपका बनेगा डबल बॉटम, यहां पर आपको एनालाइज करके देता हूं हर चीज। मजीद नीचे मार्केट कहां तक विक लगा सकती है ये भी हम देखेंगे कि मार्केट मजीद नीचे कहां तक जा सकती है। ये आपके पास 90,000 से नीचे लिक्विडेशन अभी 52 मिलियन डॉलर, 64 मिलियन डॉलर, 72 मिलियन डॉलर, 62 मिलियन डॉलर, ये सारी की सारी लिक्विडेशन पड़ी हैं, और कहां तक पड़ी हैं 87,000 तक, 86,800 तक 14.94 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन। ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है ये कमोबेश 1 बिलियन डॉलर लिक्विडेशन पड़ी हैं जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है। यहां तक लिक्विडेशन बीटीसी के अंदर पड़ी हुई है। साथ ही हम यहां पर इथीरियम को भी चेक कर लेते हैं, इथीरियम की लिक्विडेशंस कहां पे। इथीरियम की लिक्विडेशंस यहां से उठा ली गई हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मजीद नीचे आता है तो 3147, 3137 एंड 3127 यहां तक ये लिक्विडेशंस मार्केट में इस टाइम पे इथीरियम की पड़ी है। अब हम आ जाते हैं जी फाइनली अपने इस चार्ट पे, यहां पर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बाकी डोमिनेंस वगैरह को और बाकी हर चीज को, ताकि हमें उस चीज का भी आइडिया हो जाए बीटीसी की डोमिनेंस कहां पे आ गई है। और डोमिनेंस यकीनन ये रिजेक्शन थी, रिजेक्शन को ऊपर ब्रेक कर गई थी, और आपको ये लास्ट ट्रैप दे रही है SMA 200 के SMA 50 के ऊपर जाके। और अगर आप लोग यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं अगर इसे रिमूव करूँ तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो रहा होगा कि इधर आपको डेथ क्रॉस दिखाई दे रहा है बनता हुआ, ये आपके पास यहाँ पर अनकरीब डेथ क्रॉस होने वाला है, ये यहाँ पर आपको डेथ क्रॉस मिलना है, और उसके बाद आपकी मार्केट में जो बीटीसी की डोमिनेंस है इसने मजीद नीचे जाना शुरू कर देना। जैसे ही ये 56.70% को ब्रेक करेगी तो नीचे ये गिरेगी 54% पे, और 54% से ब्रेक करने के बाद मजीद नीचे गिर जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो मार्केट कैप है, ये हमारे पास टोटल 2 का मार्केट कैप डेली टाइम फ्रेम पे, ये आपके पास टोटल 2 मार्केट कैप है जो यहाँ पर एक फेक आउट देके वापस फिर से अंदर आया हुआ है, और 0.5 को आके दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 1.33 पे अच्छी खासी सपोर्ट है, 1.33 पे, और यहाँ पर स्टिल रुका हुआ है। अब हम आ जाते हैं जी बीटीसी पे। बीटीसी 92,899 पे है और अभी इस बेरिश पैटर्न के अंदर मौजूद है यहां तक। हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, अगर आप लोगों को इस चीज का इल्म ना हुआ और डाटा आपने मिस कर दिया तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए ही मसला हो सकता है। यहां पर मार्केट SMA 50 के नीचे आ चुकी है, और SMA 50 के नीचे मार्केट जब आई थी लास्ट 2021 में, ये SMA 50 के ऊपर जाके जब मार्केट नीचे आई थी उसके बाद आपकी बियर मार्केट शुरू हो गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ से ये बियर मार्केट शुरू हो गई है, क्या मार्केट यहाँ से वापस आ रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके ये हेड एंड शोल्डर, हमारे पास यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर, तो क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट वापस नीचे आ रही है, क्या यहाँ से आगे आके डेथ क्रॉस होगा 70,000 से मार्केट नीचे गिर जाएगी, मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, एक ट्रैप है, तो कितनी देर का हो सकता है यहाँ से वापस मार्केट अप साइड पे कब जा सकती है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, इसे बिजनेस लेके चले, बिजनेस में हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं होता, ये टर्म आप लोग अपने जहन में लाजमी बिठा लें। अगर आप लोगों ने कोई फिजिकल बिजनेस नहीं किया हुआ, आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों के लिए बड़ा हार्ड होगा इस पे सर्वाइव करना। अगर आप लोगों ने बिजनेस एजुकेशन हासिल नहीं की हुई तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 3-4 किताबें लाजमी तौर पर पढ़ लें बिजनेस से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाए कि बिजनेस हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं होता। बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, बिजनेस कहते ही इसी को है, बिजनेस नाम ही इसी का है, अप्स एंड डाउन मार्केट में होते हैं। यहां पर मैंने ये चीज आप लोगों के साथ शेयर की थी, अभी नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं जो शेयर करना चाहता हूं, यहां पर ये हमारे पास ये जो एक पैटर्न बन रहा है, मैं इसको किसी और पे ओपन कर लेता हूं, यहां पे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन थी जिसे इसने ब्रेक कर दिया, और हम फिलहाल के लिए इसे जो है रोक देते हैं।
यहां पर हमारे पास सिंपली डाउन साइड पे बन रही है सपोर्ट। ये आपकी सपोर्ट आ रही है, यहां पर ये सपोर्ट बन रही है आप लोगों की आंखों के सामने, ये सपोर्ट है। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आ गई। ऑफ कोर्स ट्रेंड लाइन रिजेक्शन ये बनेगी क्योंकि यहां पे मार्केट रिजेक्ट हो गई है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं मजीद आगे लेके आता हूं, यहां पे और ये यहां पे, ये आपके पास एक पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न है क्या? ये पैटर्न है भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहां पर ये आपके पास पैटर्न है। अब इसमें होता क्या है, डाउन साइड से मार्केट अप आ रही है, नीचे वाली बिल्कुल स्मूथ आपकी स्ट्रेट लाइन होती है और अपर साइड पे ट्रेंड लाइन होती है। इस ट्रेंड लाइन पे अब यहां पर देखें मार्केट में, तो ये आपकी मार्केट जो है ये अप साइड, डाउन साइड से अप साइड पे आ रही है यहां से, और ये फर्स्ट टॉप, ये और यहां पे मार्केट दोबारा लग रही है। यहां से जब मार्केट वापस जाएगी, पॉसिबली मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी, और इसके ऊपर जब हाई बन गया, ये जो आपके पास लास्ट एक हाई बन चुका है 1,02,000 का, इसके ऊपर जैसे ही हाई बन गया, मोस्ट प्रोबेबली ये इसको रीटेस्ट कर सकती है, जो कि आपके पास ये वाली सपोर्ट बनेगी यहां वाली, या ये इस लेवल को रीटेस्ट कर सकती है 1,02,000 को, और उसके बाद आपकी मार्केट जो है यहां से वापस अप साइड में चली जाएगी। कब जाएगी, कितने दिन के बाद जाएगी, अब हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे लेके आता हूं मार्केट को, और चार्ट में ओपन कर लेता हूं बाइनेंस वाला, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले ये वाला शेयर किया हुआ। अब इसके अंदर हम इस ट्रेंड लाइन को, यहां पर भी ट्रेंड लाइन थी, हम इस ट्रेंड लाइन को यहां पे लेके आ जाते हैं, इस जगह पे इसको यहां पर रहने देते हैं। ये जो हमारे पास रेड पड़ा हुआ है, इसको हम उठा के इस साइड पे लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ये फिल होना है डाउन साइड में। हमारे पास आज डेट है 9 जनवरी। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, मार्केट यहां से पंप हुई है किस टाइम पे, नवंबर में। ये नवंबर में मार्केट ने पंप होना शुरू किया और ऊपर जाके एक आपको बुलिश ट्रैप दिया और मार्केट नीचे आ गई। थोड़ा सा पीछे आता हूं मैं 2021 में, सिर्फ 3 साल पहले जाते हैं, ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाए कि मार्केट जो है आपकी ये चलती किस तरह से है। ये नवंबर दिसंबर है, यहां पर ये है आपके पास नवंबर दिसंबर का महीना, और यहां पे आपकी मार्केट, इसमें अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी आपको मार्केट 2 बार ट्रैप देके गई है। यहां पे ये एक बेरिश और ये एक बुलिश, उसके बाद मार्केट यहां से वापस पंप। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अगर यहां पे आपके पास एक बुलिश फ्लैग बनता है। अब आपने ये टाइम नोट करना है कि टाइम कौन सा है। ये आपके पास एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, और हमारे पास यहां से ये बुलिश फ्लैग यहां से स्टार्ट हुआ था, और इस बुलिश फ्लैग के बाद ये आपके पास मार्केट की अगली एक लेग अप होता है। इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहां से ये आपका बुलिश फ्लैग जो है ये स्टार्ट हो रहा है, यहां से, इस जगह से, क्योंकि इसने इधर से ब्रेकआउट दिया है। अब इसका टॉप आप पकड़ लें यहां पे, इसे ही उठा के आप अपने इस ब्रेकआउट पे रख लें, और ये आपका टॉप रहा जहां पे आपकी मार्केट रिजेक्ट हो गई इस जगह पे। जब आप मार्केट में थोड़ा टाइम देते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होता है कि मार्केट वर्क कैसे करती। टाइम नोट करें जी, 2021, नीचे आपको डेट दिखाई दे रही है 7 जनवरी। ये सारा जनवरी का महीना चलता आ रहा है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30, ये 30 को आपकी 31 जनवरी को मार्केट ने इस बुल फ्लैग को ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट दे के फरवरी का महीना फर्स्ट डेट से 22 फरवरी तक बीटीसी की प्राइस 33,000 से 57,000 पे चलेगी। 33,000 से 57,000 पे ऑलमोस्ट $24,000 पंप हुई है एक महीने के अंदर। फिर थोड़ा पुल बैक आया 10-12% का, फिर एक अप साइड पे, फिर यहां पर पुल बैक, फिर अप साइड पे, फिर पुल बैक, फिर अप साइड पे, फिर यहां से मार्केट में एक लास्ट एक आपको ये बुलिश ट्रैप मिला ये। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं जनवरी का महीना, जनवरी के बाद फेब में आपने मार्च में ये देखा है मार्केट में। उसके बाद थोड़ा मजीद पीछे आ जाए, यहां पर ये हमारे पास एकुमुलेशन हो रही थी, क्योंकि मार्केट बियर मार्केट पूरी की पूरी ये कंप्लीट हो गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आ गया, ये जनवरी का महीना शुरू हो गया। यहां पर ये जनवरी जब आपकी बेरिश मार्केट खत्म हो रही है और बुल मार्केट स्टार्ट हो रही है, एकुमुलेशन फेज में से मार्केट बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब 2021 देख लिया, 2021 के बाद हमने 22 का साल काउंट कर लिया, 22 और 23 का साल काउंट कर लिया बियर मार्केट का। अब आ जाए आगे, ये 2023 का दिसंबर है, 2023 के दिसंबर के बाद ये आपके पास जनवरी का महीना है।
जिसमें मार्केट अपसाइड पे आई है। अब मैं यहाँ पर SMA 50 और 200 को भी इनेबल कर लेता हूँ। ये मेरे पास इनेबल हो गई। यहाँ पर देखें, पहले मार्केट गोल्डन क्रॉस में अपसाइड पे आ रही है, यहाँ पर डेथ क्रॉस होता है, ये मार्केट में डेथ क्रॉस हुआ है, वापस से गोल्डन क्रॉस हो गया और मार्केट अप चली गई है। अब इसके बाद मार्केट ने जब एक लेग अप दिया है अप साइड पे, ये मूवमेंट है मार्केट की, यहां पे मार्केट साइडवेज हो गई है। इधर मार्केट ने एक बार ऊपर ट्रैप दिया, दोबारा नीचे ट्रैप दिया, इस लाइन से ये जो आपकी SMA 50 है इससे नीचे आनी। फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने अपने माइंड में रखना है, इससे नीचे आती है और हमारा जनवरी की 24 तारीख हो जाती है, ये जनवरी की 26 तारीख। और आपका ये जो एरिया है, ये एरिया चल रहा है 4 फरवरी तक, 4 फरवरी तक इसके अंदर अकोमुलेट कर रही है। 6 फरवरी को ये ब्रेकआउट दे देती है और 6 फरवरी के बाद हमने 2021 में भी देखा कि 1 फरवरी को मार्केट पंप होना शुरू होती है, मार्च के पहले हफ्ते तक मार्केट 25,000 27,000 डॉलर ऊपर चली जाती है। यहां पर भी देखें तो 6 फरवरी को मार्केट ब्रेकआउट देती है 44,000 से और टॉप लगा लेती है 13 मार्च को 73,000 पे। ऑलमोस्ट आपकी मार्केट 31,000 डॉलर पंप हुई है, यहां से लेके यहां तक ये 31,000 डॉलर मार्केट पंप हुई है, फिर मार्केट साइडवेज हो गई। अब आपने सिनेरियो सारे का सारा अपने पॉइंट्स कनेक्ट करें, ये यहां पर आपके पास डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, ये मार्केट में अकुमुलेशन, इसके बाद पंप आता है मार्केट की अकुमुलेशन, यहां पर आपके पास बुल ट्रैप है, ये बियर ट्रैप है। नेक्स्ट आप आ जाएं, अब यही पॉइंट्स आपने कनेक्ट करने हैं। हमारा डेथ क्रॉस कंप्लीट हो गया, हमारा यहां पर गोल्डन क्रॉस भी कंप्लीट हो गया 2023 वाला। गोल्डन क्रॉस के बाद हमें मार्केट ने एक रैली भी दे दी है यहां तक, जो कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके 67,000 से 99,000 पे चली गई। अब मार्केट फिर यहां पर सेम वही जोन में आ चुकी है। इधर मार्केट ने एक बुल ट्रैप दे दिया, बियर ट्रैप मार्केट ने देना है, इससे नीचे आ गई है। बियर ट्रैप देने के बाद आपका ये जो एरिया है ये कंप्लीट होता है 31 जनवरी तक, यहां तक ये जो मैंने बॉक्स बना दिया। 31 जनवरी से पहले मार्केट इस बॉक्स से निकल जाए बहुत अच्छी बात है। 31 जनवरी तक या 1 फेब तक यहां से मार्केट निकलती है और उसके बाद आपकी जो मार्केट है, जैसे हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि मार्केट 27,000 का पहले पंप दिया था 2021 में फेब के महीने में, और 31,000 का अभी पंप दिया 2024 के महीने में। अभी हम 2025 के फेब में देखें, अगर यहां से मार्केट ये जो मार्केट ब्रेकआउट देती है 1 लाख से, और 1 लाख से ऊपर 30-31,000 डॉलर भी जाती है, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्केट 1,31,000 35,000 डॉलर्स पे फेब के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक तक चली जाएगी। ये मेरे एनालिसिस हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है मार्केट में, मार्केट क्या मूव करती है। लेकिन मैं जो एनालाइज कर पाया हूं पिछले 3 सालों को देख के और मार्केट के हर जगह पर बुल ट्रैप बियर ट्रैप को देख के, जो आपको मैंने हर पॉइंट कनेक्ट करवा दिया है, ये सेम सिनेरियो आपने 2023 में भी, पीछे ये 2024 में भी देखा है, 2024 के जनवरी फेब में, और अभी आप 2024 के दिसंबर और 2025 के जनवरी फेब में भी सेम सिनेरियो देख रहे हैं। और ये मार्केट आपको टॉप दे के उसके बाद आगे मूवमेंट कितनी होगी मार्केट की, मार्केट यहाँ से 1.5 लाख पे जाए, 2 लाख पे जाए, वो अगला सिनेरियो है, उस टाइम पे जाके काउंट करेंगे। लेकिन मैं पॉसिबली यहाँ पर मेरा जो पर्सनल जो मेरी थिंकिंग है, यहां से ब्रेकआउट के बाद आपकी जो BTC की प्राइस है वो 1,25,000 से प्लस हो जानी है। 1 लाख पे ब्रेकआउट देता है तो 25,000 डॉलर का पंप आपको फरवरी के महीने में मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स भी ऑफ कोर्स आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे, ये हमारे पास टोटल 2 है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। इसको भी सेम सिनेरियो पे आप लोग अगर काउंट करें और सेम सिनेरियो पे आप लोग देखें तो इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स किस तरह से रैली देते हैं और किस टाइम पे रैली देते हैं, ताकि आप लोगों को उस बात का भी लाजमी तौर पे अंदाजा हो जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोगों की इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। यहाँ पर हम टोटल 2 को सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स जो हैं ये टोटल 2 के अंदर ही काउंट किए जाते हैं एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। हम इथेरियम को भी इंक्लूड करेंगे। इथेरियम ये हमारे पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। बुलिश फ्लैग के बाद अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर हम सेम देखते हैं जनवरी। ये मार्केट आपकी साइडवेज रुकी हुई है, जनवरी का महीना ये मार्केट आपकी अकोमुलेट कर रही है जनवरी के महीने में। पीछे आपने थोड़ी सी रैली देखी है, ये वाली अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। यहाँ पे जनवरी 27, 28 और 1 फरवरी, 1 फरवरी से आपके ऑल्ट्स कॉइन शुरू होते हैं 737 बिलियन डॉलर से, और 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स पे मार्केट कैप चला जाता है। आपका मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट
नियर बाय डबल हो जाता है। ये नियर अबाउट आपका मार्केट कैप जो है ये ऑल्ट कॉइन्स का डबल है। और 2024 फेब मार्च में सब लोगों ने रैली देखी है। मार्च में थोड़ा मजीद पीछे आ जाएं, यहां पर अकोमुलेट होती रही मार्केट, थोड़ा सा मजीद पीछे आए तो हमारे पास ये 2022 तक का यहाँ पे आ रहा है। इससे पीछे की लोडिंग नहीं हो रही है। इसे हम टोटल 3 पे देख लेते हैं, अगर टोटल 3 में मिल जाए तो, क्योंकि ये हमारे पास डाटा ओल्ड जो है वो डाटा होना जरूरी है अगर यहां से काउंट होता रहा है तो। ये हमारे पास टोटल 3 आ गया। टोटल 3 का मार्केट कैप भी आपने सेम देखना है। 2021 में ये जनवरी का पूरा महीना आपका साइडवेज रही है मार्केट। ये 2021 का मार्केट कैप है जो रहा 187 बिलियन डॉलर्स, 182 बिलियन डॉलर्स, 180 बिलियन डॉलर्स। ये जनवरी का पूरा महीना 2021 में। 4 फेब को आपकी मार्केट पंप शुरू होती है 225 बिलियन डॉलर्स ब्रेकआउट देख के। अप्रैल में ये आपका ऑड सीजन है पूरा, ये पूरा का पूरा ऑड सीजन है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद थोड़ा पुल बैक आता है वापस मई तक। मई 2021 200 बिलियन डॉलर से 900 बिलियन पे जाता है। कम से कम आपका जो पोर्टफोलियो, जो आपका मार्केट कैप है वो 5x हो चुका है। जो आपका टोटल 3 है जिसमें एक्सक्लूडिंग टॉप 10 बीटीसी एंड इथेरियम, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, आपका जो मार्केट कैप है वो 5x हो चुका है। 200 बिलियन डॉलर से 1000 बिलियन डॉलर पे आ चुका है, 970 बिलियन डॉलर्स पे। उसके बाद नीचे आया, यहां से थोड़ा सा पीछे आए इस जगह पे। यहां पर भी देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर और जनवरी का महीना। ये जनवरी में आपको बुल फ्लैग मिल रहा है, ये बुलिश फ्लैग है। ब्रेकआउट दिया 7 फेब को। 7 फेब के बाद मार्च तक आपने 16 मार्च तक देखा कि आपका मार्केट कैप 483 बिलियन डॉलर से 700 बिलियन डॉलर्स पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब यहां पर आप फिर एक बुलिश फ्लैग देख रहे हैं। बुलिश फ्लैग को वापस रीटेस्ट कर रही है मार्केट। यहां से मार्केट आपकी दोबारा शुरू होनी है। अभी तो ऑल टाइम हाई पे भी आपके ऑल्ट कॉइन्स भाई नहीं गए। ये ऑल्ट कॉइन ऑल टाइम हाई आपको यहां पर, यहां से ब्रेकआउट मिल रहा है। अब ये बॉटम से लेके यहां तक का भी अगर आप काउंट करते हैं, जो कि मार्केट में आपके जो 5x हुआ है, जो पिछली आपकी अगर रैली है, पिछली रैली अगर आपकी ऑल टाइम हाई से ऊपर 5x हुई है, तो अभी की अगर आप देखते हैं जो कि 951 बिलियन डॉलर्स पे है, कम से कम 4 ट्रिलियन डॉलर्स पे आपका मार्केट कैप चला जाएगा टोटल 3 का। जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है उससे जहां तक मैं देख रहा हूं वो 7-8 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये है मेरे एनालिसिस ऑल्ट कॉइन्स को लेके, बिटकॉइन को लेके। जनवरी की 25-26 तारीख तक इसने परेशान करना ही करना है और इसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसे फेस करें, सिर्फ इसे बर्दाश्त करें। 25 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद आप लोगों को मार्केट में रिकवरीज शुरू होंगी। और किसी भी टाइम पे मार्केट में जब ये ऑल्ट्स शुरू होने, पंप होने, उसके बाद आपसे पकड़े नहीं जाने। जिसने भी अकोमुलेट करना है आपके पास परफेक्ट टाइम है, यहां पर अकोमुलेट कर सकते हैं। यहां से मजीद अगर मार्केट कैप जाता है नीचे, कितना ही गिर जाएगा। यहां पर देखें ये अपनी सपोर्ट पे पड़ा हुआ है, यहां पे आया हुआ है। मजीद नीचे जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 बिलियन डॉलर्स नीचे आ जाएगा। 100 बिलियन डॉलर्स टोटल मार्केट कैप, जो टोटल 3 है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, बाकी सारे के सारे कॉइन्स का कैप 100 बिलियन डॉलर्स नीचे आ जाएगा, बस इससे नीचे नहीं जाएगा। ये कुछ मेरे एनालिसिस हैं। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 0301544722 मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे टॉप पे भी नजर आ रहा होगा। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मौजूद है, आप लोग मुझसे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।